इंडियन टेक्सप्रेन्योर्स फेडरेशन (ITF) हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे सक्रिय एसोसिएशंस में से एक है और इसका लक्ष्य सहयोगपूर्ण प्रगति और सहायक प्रतिस्पर्धा के जरिए भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को दुनिया भर में प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। ITF टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन का प्रतिनिधित्व करता है। 510 कंपनियां इसकी सदस्य हैं, जिनकी कुल वार्षिक बिक्री 40,000 करोड़ रुपए की है। ITF ने अपने सदस्यों को मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की अपनी यात्रा में कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ITF ट्यूटोरियल वीडियोज ITF के विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण वीडियो की एक सीरीज है, जिसमें शॉप फ्लोर पर बेहतरीन कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है। आप रिंग फ्रेम डॉफर के लिए ट्रेनिंग वीडियो देख रहे हैं। डॉफर्स को शिफ्ट शुरू होने से 20 मिनट पहले आना जरूरी है। डॉफर्स को मैनेजमेंट की ओर से मंजूर की गई यूनिफॉर्म या फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। डॉफर्स को फेस मास्क, कैप, एप्रन और हिप बैग्स पहनना आवश्यक है। कार्यस्थल पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डॉफर्स को लॉन्ग नेक चेन्स, बैंगल्स, रिंग्स आदि नहीं पहनने चाहिए। डॉफर्स को पिछले शिफ्ट डॉफर्स से ये पता करना चाहिए कि क्या कोई ऐसी रुकावटें, बदलाव या फॉलोअप्स हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना है। डॉफर्स को डिपार्टमेंट की सफाई को देखना और अच्छी हाउसकीपिंग को पक्का करना चाहिए। अगर डॉफिंग के दौरान कोई कॉप्स और बॉबिन्स फ्लोर पर बिखरे हैं तो उन्हें तुरंत हटाना चाहिए। अगर शिफ्ट की शुरुआत में कोई शिफ्ट मीटिंग हुई है तो दिए गए सभी निर्देशों को सुनें और सभी प्रश्नों के उत्तर जान लें। ट्रॉली व्हील्स साफ हैं और बिना रुकावट घूम रहे हैं, ये पक्का करें। अगर जरूरत हो तो डॉफर्स को डिपार्टमेंट में अधिक ब्रेकेज वाली मशीन को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। शिफ्ट की शुरुआत में डॉफर्स को बॉबिन्स, क्रेट स्टॉक्स की जांच करनी चाहिए और उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचना देनी चाहिए। डॉफर्स को कलर कोड की जांच करके इसका ठीक तरीके से पालन हो रहा है, ये पक्का करना चाहिए। डॉफर्स को केवल फुल डॉफ लेना चाहिए, उन्हें उच्च अधिकारी की अनुमति के बिना शॉर्ट डॉफ नहीं लेना चाहिए। डॉफर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एम्प्टी कॉप्स को बॉक्स में सही तरीके से रखा हो, तो उन्हें इसे सही तरीके से रखना चाहिए। डॉफ के लिए मशीन को रोकने से पहले डॉफर्स को सभी टूटे हुए सिरों को एकत्र करना चाहिए और ऐसे स्पिंडल्स पर ध्यान देना चाहिए जो खाली चल रहे हैं। डॉफर्स को डॉफिंग सीक्वेंस का प्लान इस तरह बनाना चाहिए जिससे एक विशेष डॉफ ग्रुप की एक ही मशीन एक समय पर रुके। डॉफिंग से पहले पक्का करें कि OHTC मशीन के अंत में रुकी है। मशीन को डॉफिंग के लिए रोकना चाहिए सभी डॉफर्स के मशीन पर और उनके पोजीशन पर पहुंचने के बाद। डॉफर्स को डिस्प्ले में डॉफ लेंथ को नहीं बदलना चाहिए। डॉफर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरुआती स्थिति कॉप बॉटम से 10 मिलीमीटर हो। डॉफिंग के दौरान अगर लेपेट्स को पूरी तरह नहीं झुकाया गया है तो डॉफर्स को उन्हें ठीक करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो सेपरेटर्स को डॉफिंग से पहले झुकाया जा सकता है। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि सिंगल स्पिंडल डॉफिंग और दोबारा भरने का पालन किया जा रहा है। एम्प्टी बॉबिन्स को दाएं हाथ में पकड़ना और डॉफिंग को बाएं हाथ में लेना चाहिए। डॉफर्स को उनके दाएं हाथ में जितना अधिक हो सके एम्प्टी कॉप्स लेने चाहिए। डॉफर्स को अलग अलग साइज के एम्प्टी कॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉफर्स को टूटे हुए एम्प्टी कॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉफर्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि एम्प्टी बॉबिन्स को स्पिंडल में सही तरीके से दबाया गया हो। सभी डॉफर्स को उनकी डॉफिंग स्पीड एक जैसी रखनी चाहिए जिससे ये पक्का किया जा सके कि वो डॉफ को लगभग समान समय पर पूरा करें। इससे मशीन बेवजह रुकने से बच जाएगी। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि एम्प्टी बॉबिन्स सभी स्पिंडल में डाले जाएं। डॉफर्स मशीन को सभी स्पिंडल्स के डॉफ्ट होने के बाद ही दोबारा शुरू कर सकते हैं। डॉफर्स मशीन शुरू करने के बाद लेपेट हुक में अगर कोई ढीले यार्न्स हैं तो उन्हें हटा सकते हैं। कॉप्स को स्पिंडल से केवल नी ब्रेक लगाने के बाद या स्पिंडल को रोकने के बाद ही बाहर निकाला जा सकता है। अगर स्पिंडल बटन्स गायब हैं
तो डॉफर्स को उच्च अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। गाइटिंग के दौरान डॉफर्स को यह पक्का करना चाहिए कि परतों की ऊंचाई चेज लेंथ के अंदर है। डॉफर्स को डबल गाइटिंग, ओवर पीसिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डॉफर्स को डॉफ खत्म होने के बाद मशीन से हटने से पहले ये पक्का करना चाहिए कि सभी स्पिंडल्स सही हैं और चल रहे हैं। डॉफर्स को डॉफिंग के दौरान नीचे गिरने वाले सभी रिंग कॉप्स या बॉबिन्स को इकट्ठा करना चाहिए। अगर डॉफिंग के दौरान कोई बॉबिन्स स्पिंडल से बाहर आते हैं तो डॉफर्स को पीओ को बताना चाहिए। रिंग कॉप्स को डॉफिंग बास्केट में सावधानी से रखना चाहिए। अगर आइडेंटिफिकेशन स्लिप सिस्टम मौजूद है तो इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि मशीन में कोई खाली स्पिंडल नहीं है। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि फुल कॉप्स को बॉक्स के ऊपरी हिस्से के बिल्कुल नीचे रखा जाए, ताकि जब बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो बॉक्स के निचले हिस्से में कॉप्स न हो। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि डॉफ्स को रुकने के न्यूनतम समय के साथ लिया जाए। अगर स्टार्टअप ब्रेक्स ऊंची हैं, तो डॉफर्स को इसकी सूचना पीओ को देनी चाहिए। डॉफिंग के दौरान डॉफर्स को एम्प्टी डक्ट्स को सेंसर एंड डक्ट्स पर न दबाने का ध्यान रखना चाहिए। डॉफिंग एंड रोविंग बॉबिन ट्रॉलीज को सतर्कता से चलाना चाहिए, जिससे सेंसर डक्ट्स को नुकसान न हो। लॉट चेंज और काउंट चेंज के दौरान डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि सही बॉबिन कलर और सही लॉट रोविंग को क्रील्ड किया जा रहा है। एक नया लॉट और काउंट चेंज शुरू करने पर डॉफर्स को उच्च अधिकारियों से ये पूछना चाहिए कि गाइटिंग के लिए कौन से पेरेंट यान का इस्तेमाल करना है। गाइटिंग द रोविंग के दौरान रोविंग की न्यूनतम लंबाई ली जानी चाहिए। डॉफर्स को रोविंग वेस्ट, यान वेस्ट, लैपिंग वेस्ट फ्लोर पर नहीं फेंकना चाहिए। डॉफर्स को कॉप बास्केट्स और ट्रॉलीज को निर्धारित स्थानों पर रखना चाहिए। डॉफर्स को आसपास की मशीनों के OHTC के बिना रुकावट के चलने के लिए पर्याप्त जगह रखनी चाहिए। लंच के लिए पीओ या SPO से मिले निर्देश के अनुसार समय का पालन करना चाहिए। डॉफर्स को उच्च अधिकारियों को सूचना दिए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रुप के सभी सदस्यों को एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी से रेस्ट रूम, शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉफर्स को अनुमति के बिना अन्य डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। डॉफर्स को कामकाज के दौरान अन्य लोगों के साथ बिना जरूरत के समय नहीं बिताना चाहिए। हस्तांतरण समय के दौरान डॉफर्स को मशीन से हटने से पहले अगली शिफ्ट के डॉफर को किसी महत्वपूर्ण चीज की जानकारी देनी चाहिए। रिंग फ्रेम विद ऑटो डॉफर। ऑटो डॉफ मशीन्स में डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि डॉफ को कॉप के सबसे ऊपर से न्यूनतम 20 मिलीमीटर का क्लियरेंस रखकर लिया गया है। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि सभी स्पिंडल्स में ग्रिपर्स उपलब्ध हों। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि फुल बॉबिन्स को हटाया गया है और केवल एम्प्टी बॉबिन्स ही सभी स्पिंडल्स में लोड किए गए हैं। ऑटो डॉफ के साथ रिंग फ्रेम्स में कोई इमरजेंसी होने पर मशीन को रोकने के लिए इमरजेंसी रस्सी को खींचें। ऑटो डॉफ के चलने के दौरान डॉफर्स को अपने हाथों को डॉफिंग एरिया से दूर रखना चाहिए। डॉफर्स को केवल स्पिंडल ब्रेक को लगाकर स्पिंडल को रोकना चाहिए। ऑटो डॉफिंग मशीन्स में ट्रॉलीज को रिंग फ्रेम के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। रिंग फ्रेम विद सिंगल स्पिंडल मॉनिटर SSM। रिंग फ्रेम्स विद SSM में डॉफर्स को मशीन स्टेशन की ओर से दिए गए तरीके के अनुसार डॉफ को लगाना चाहिए। डॉफर्स को सेंट्रल टीवी या मॉनिटर में दिखाए गए डिस्प्ले के आधार पर अपने डॉफ सीक्वेंस का प्लान बनाना चाहिए। डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि एवरेज डॉफिंग टाइम मैनेजमेंट की ओर से तय किए गए टारगेट टाइम से अधिक न हो। किसी भी रिंग फ्रेम में अगर स्टार्टअप ब्रेक्स ऊंची हैं, तो डॉफर्स को अपने सीनियर को इसकी सूचना देनी चाहिए। रिंग फ्रेम्स विद SSM में कॉप्स को बाहर निकालने पर डॉफर्स को ये पक्का करना चाहिए कि SSM सेंसर्स को हिलाया नहीं गया है।